नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ाव के लिए। राजेश गंगोत्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग जुड़े। सबसे पहले गुड मॉर्निंग सबको, पूरे हिमाचल प्रदेश को गुड मॉर्निंग, हमारे तमाम दर्शकों को गुड मॉर्निंग। और बस जल्दी से जल्दी कुछ और दर्शक जुड़ जाएं। प्रेम राजपूत जी, आपका भी शुक्रिया जी इस जुड़ाव के लिए। और जल्दी से जल्दी कुछ और लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो फिर हम आज शुरू करेंगे। बहुत सी खबरें हैं जी हमारे पास, आज बहुत सी खबरें हैं और तमाम खबरों को जो है आपके समक्ष रखेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको दिन भर का खाका जो है वो आने वाले समय का जो है वो मालूम पड़ जाए कि कहाँ क्या हो रहा है। विकी ठाकुर जी नमस्ते, अनिल सूद जी नमस्ते, राजेंद्र कुमार जी नमस्ते, अनीता पंड्यार जी नमस्ते, त्रिवेणी के शर्मा, सचिन साहू, सचिन सचू, सनी ठाकुर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी इस जुड़ाव के लिए। मंगल देव जी नमस्ते, फतेह सिंह ठाकुर जी, कुशल गुप्ता जी, कुशाल गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस जुड़ाव के लिए जी। और लगातार हमारी कोशिश रहती है कि आपको तमाम अपडेट जो देखें। रेखा शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस जुड़ाव के लिए। और हमारी कोशिश रहती है कि लगातार जो है आप लोगों को ये अपडेट दिया जाए इस तरह का कि कहाँ क्या हो रहा है कहाँ नहीं। और इसी प्रक्रिया में जो आपसे आपके साथ जुड़ाव होता है जी, दिन में कम से कम 4 बुलेटिन हम लेके आते हैं जी। और कोशिश हमारी यही रहती है कि तो बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस जुड़ाव के लिए। स्कूल को लेकर तमाम खबरें हैं, बाकी जो तमाम खबरें हैं वो हम लोग आपके साथ शाया करेंगे जी। और इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि आज एक तो मंडी में आज कांग्रेस का प्रदर्शन है जी। किसान बिल को लेकर जो कांग्रेस ने जगह जगह पूरे देश में प्रदर्शनों की कड़ी रख रखी है, तो आज मुख्यमंत्री के घर में जो है मंडी में कांग्रेस जो धावा बोलेगी। इससे पहले आपने जो है कांगड़ा और बाकी जगह उसके चंबा और दूसरे जिलों में जो उसके आंदोलन देखे। आज मंडी की बारी है जी। मंडी में जो है मुख्यमंत्री के घर में जो है कांग्रेस आज गरजेगी। लेकिन खैर उससे पहले जो एक बड़ी महत्वाकांक्षी जो परियोजना थी सरकार की, वो अब ठंडे बस्ते में चली गई है। 4 नए नगर निगम बनाने को लेकर जो है सरकार प्रयासरत थी। ये जो है मंडी, पालमपुर, सोलन और बीबीएन को जो है नगर निगम बनाया जाना था। लेकिन अब परेशानी ये आ गई है कि इसमें जो है आबादी को लेकर जो प्रॉब्लम थी वो जो है अब इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि सरकार ने इस मूव को फिलहाल जो है त्याग दिया है। तो अब जो है मंडी, पालमपुर, सोलन और बीबीएन जो है फिलहाल नगर निगम नहीं बनेंगे। इसमें 40,000 की आबादी चाहिए होती है। सोलन और बीबीएन में जो है ये आबादी मौजूद है, लेकिन मंडी और पालमपुर में इसको लेकर दिक्कतें थी। ऐसी स्थिति में जो है आसपास की पंचायतों को मिलाकर जो है एक प्रयास किया जा रहा था कि आबादी दर्शा दी जाए कि 40,000 की होगी, लेकिन उन पंचायतों में विरोध है। आपको याद होगा कि जब धर्मशाला एमसी बना था तब भी इस तरह की स्थितियाँ आई थी। तब बहुत सी चीज़ें जो है कही गई थी कि पंचायतों का जो विरोध है क्षणिक है और बाद में जो पंचायतों को सुलित होगी, लेकिन अंततः शायद उसका भी कुछ प्रभाव रहा है। और अब बाकी पंचायतें जो है पालमपुर के आसपास की जिनको मिलाया जा रहा है और मंडी के आसपास की वो अड़ गई हैं। तो उसके चलते जो है अब ये पूरे का पूरा मूव जो है सरकार को जो है पीछे छोड़ना पड़ा है। सरकार की काफ़ी किरकिरी इसमें हुई है। पॉलिटिकल एम्बिशंस साफ झलक रही थी इसमें, खासतौर से मंडी और पालमपुर को लेकर। मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री की ही ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा इच्छा है वहाँ पर मंडी और पालमपुर में जो है नगर निगम बनाने की, और लोगों की इच्छाओं के आगे सरकार को अंततः नतमस्तक होना पड़ा और फिलहाल ये मूव त्याग दिया गया। अब ये पंचायत चुनाव के बाद इस जिन को फिर से उभारा जाएगा। तो ये बड़ी खबर जी। और आज से जो है शेड्यूल जारी हो गया जी एमफिल और एलएलएम की परीक्षाओं के लिए। 23 अक्टूबर से होंगी। एचपी यूनिवर्सिटी ने जो है इसका शेड्यूल जारी कर दिया है। फॉरेन लैंग्वेज योगा स्टडीज़ की परीक्षा जो है 20 से शुरू होगी। तो परीक्षाओं का शेड्यूल जो है एचपी यूनिवर्सिटी में शुरू हो गया। और यूजी अंतिम सेमेस्टर के जो है बच्चे हैं उनकी परीक्षाएं जो 9 नवंबर से शुरू होंगी। और उधर ये तमाम चीज़ें जो है कर दी गई हैं। हालांकि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का जो है प्रमोशन जो है ऑटो प्रमोट करने का जो मामला है वो सरकार के पास अभी विचाराधीन है और अगले मंत्रिमंडल में शायद उस पर कोई फैसला हो। लेकिन इसी बीच जो है डेट शीट जो जारी कर दिया है एचपी यूनिवर्सिटी ने, तो आप अपने अपने हिसाब से जो है देख लें। एमफिल एलएलएम की परीक्षाएं जो जारी 23 अक्टूबर से होंगी। और फॉरेन लैंग्वेजेस योगा स्टडीज़ की परीक्षा 20 से शुरू हो रही है। और यूजी अंतिम सेमेस्टर के जो बचे हुए विद्यार्थियों की परीक्षाएं वो 9 नवंबर से होंगी। उधर जो है टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर ने जो है अपने यहाँ जो पीजी कोर्सेज हैं उनमें जो है अप्लाई करने की, एडमिशन के लिए अप्लाई करने की जो तिथि है वो बढ़ा दी है। अब जो है आप लोग 22 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं जी वहाँ पे। तो ये बड़ी खबर है। इसके अलावा जो है मंडी के आईआईटी में जो है 80 पोस्टें निकली है, वेल्डर, प्लम्बर और फिटर की 80 पोस्टें निकली हैं। इसको एक प्राइवेट कंपनी जो वहाँ आउटसोर्स कर रही है वो जो है देखेगी इसको। लेकिन इसमें जो मैट्रिक के आधार पर और जो आपकी जो
फिटर, प्लम्बर इत्यादि की जो ट्रेनिंग आपने करी हुई है उसके आधार पर जो है 2019 और 20 के जो पास आउट अभ्यर्थी हैं वो भी भाग ले सकेंगे। और बाकी स्टाइफंड ट्रेनिंग के दौरान 8200 रुपये दिया जाएगा, और इसका अटेंडेंस अलाउंस 800 रुपये दिया जाएगा। अगर आप पूरे महीने में एक भी छुट्टी नहीं करते हैं तो 500 रुपये अलग से दिया जाएगा, और वार्षिक बोनस के रूप में 16,800 रुपये जो है दिवाली के समय दिए जाएंगे। ये टोटल अभी मोटा मोटी जो है इसकी जो प्रावधान है वो जाहिर किए गए हैं जी। तो ये मंडी में जो है जिन लोगों ने फिटर, प्लम्बर और वेल्डर के डिप्लोमे किए हैं उनके लिए एक मौका है। कोरोना काल में वैसे भी नौकरियां बहुत से लोगों की गई हैं, कुछ लोगों को इंतज़ार करना पड़ा, तो ये लोग जो है आप लोग वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जी सीधे। और IIT कमांड के उस पर वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आपके मिल जाएगा जी। और मंदिरों की हालत भी थोड़ी सुधरनी शुरू हो गई है जी। चिंतपूर्णी माता के मंदिर में जो है पिछले 29 दिन में, माफ़ कीजिएगा 25 दिन के भीतर जो है 1 करोड़ 6 लाख रुपए का चढ़ावा मिला है। तो मंदिर ट्रस्ट जो पहले आय के लिए तरस गए थे कोविड काल में, अब वहाँ पे अच्छी चढ़ावा है, और बाकी जगहों से भी जो चढ़ावा बढ़ने की बात है। इसके अलावा जो क्लैट की परीक्षा होती है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, उसको रद्द करने के लिए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी। 23 सितंबर को ये परीक्षा हुई थी, और कुछ लोगों का कहना था कि कोविड काल की वजह से जो है इस परीक्षा को नहीं किया जाना चाहिए था, इसको रद्द किया जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है उन छात्रों की जो मांग है उसको ठुकरा दिया जाएगा कि इसको रद्द नहीं किया जाएगा। हाँ, उनको अगर कोई ग्रीवेंस जाए तो एक ग्रीवेंस कमेटी के समक्ष जो है उनको मौका दिया जाएगा। तो इस क्लैट के माध्यम से जो है 23 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है हमारे यहाँ उनमें एडमिशन होती है। तो अब ये जो हिच थी इसमें वो क्लियर हो गई है, और मुझे लगता है कि अब ये भी स्ट्रीम जो है वो स्पीड पकड़ जाएगी। सिखों के जो है पवित्र स्थल हेमकुंड साहिब के कपाट आज बंद हो रहे हैं। अंतिम अरदास में लगभग 1000 के आसपास श्रद्धालु जो भाग लेंगे। आखिरी जत्था जो है वो गोविंद धाम से जो है 453 लोगों का जो है वो सुबह रवाना हो चुका है, और आज 1:30 बजे के आसपास जो है अरदास करके जो है विधिवत रूप से जो है हेमकुंड साहब के जो द्वार हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। इस बार जो है काफ़ी दिक्कत रही वहाँ पे, क्योंकि कोविड काल की वजह से लेट खोले कपाट तो पहले खोल गए थे, लेकिन दर्शन की व्यवस्था नहीं थी, पहले इजाज़त नहीं थी। तो 6500 लोग जो है अब तक दर्शन कर पाए हैं वहाँ पे। जिन लोगों ने कर्ज लिया है और जिनको लग रहा था कि कोविड टाइम में जो है उनको कोई राहत मिलेगी, तो राहत नहीं मिलेगी। रिजर्व बैंक ने कल अपने जो नई सूची जारी करी है, नए रेट्स जारी करी है, उसमें रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं है। रेपो रेट 4% रहेगा, और रिवर्स रेपो रेट जो 3.35% और एज इट इज़ रखा जाएगा। दैट मीन्स कि आप त्योहारों के दौरान अगर आपको लग रहा था कि कुछ राहत मिलेगी RBI से और आपका कर्ज की जो किस्तें हैं वो कम सस्ती हो जाएंगी थोड़ी सी, तो ऐसा नहीं होगा। अभी कोई राहत नहीं है, क्योंकि जो इकोनॉमी है उसकी हालत अभी ठीक नहीं है। चौथी जो तिमाही है इस साल की, उसमें जाके जो है ऐसी उम्मीद की जाएगी कि थोड़ा बहुत हमको जो है कहीं इकोनॉमी जो स्टेबल होती दिखेगी। और इंडिया इजराइल ने अब एक ऐसी टेक्निक विकसित करी है जो जल्द ही जो है कोरोना के जो टेस्ट है वो 1 मिनट के भीतर पता लग जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अल्को सेंसर होते हैं, आप कहीं ड्राइव कर रहे हैं, पुलिस का नाका लगा हुआ है और वो चेक करते हैं कि आप अल्कोहल के नशे में तो गाड़ी नहीं चला रहे, शराब पीकर गाड़ी तो नहीं चला रहे, तो आपको फूंक मारने के लिए कहा जाता है। तो ऐसा एक जो है सेंसर आ रहा है जिसमें जो है आप फूंक मारेंगे और 1 मिनट के भीतर वो बता देगा कि आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। तो मुझे लगता है कि इससे टेस्टिंग में और आसानी हो जाएगी, क्योंकि अब देखिए इस तरह की चीज़ें तो रहेंगी, अभी कई दिनों तक रहेंगी, साल भर या उससे ज़्यादा भी रखती, जब तक वैक्सीन नहीं आती, जब तक दूसरी चीज़ें नहीं आती, दूसरे शोध संपन्न नहीं होते, तब तक इस तरह की चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और टेस्टिंग बहुत बड़ा इसमें जो है रोल निभाने वाली है। तो टेस्टिंग को लेकर लगातार जो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जो है अलग अलग किस्म की बातें सामने आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के जब यंत्र आ जाएंगे तो टेस्टिंग और आसान हो जाएगी। अभी तो बहुत लंबा चौड़ा सिस्टम है, पूरी एक टीम जाती है, PPE किट्स पहन के जाती है, घर घर जाती है, या आपको बुला लिया जाता है हॉस्पिटल में और कायदा होता है। लेकिन अभी आने वाले समय में कोई बड़ी बात नहीं है कि चलते चलते कहीं नाका लगाया हो हेल्थ डिपार्टमेंट ने पुलिस विभाग के साथ मिलकर, और वहाँ आपकी गाड़ी रोक के आपको कहा जाए कि इसमें फूंक मारिए, और वहीं पर पता लग जाए कि आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। तो ये अच्छी बात है। इस तरह की टेस्टिंग की बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि अब हमको जो है कोरोना के साथ जीने के लिए जो है नए मेथड्स अपनाने होंगे। हालांकि उसमें सबसे बड़ा मेथड ये है कि आप मास्क का प्रयोग जो है लगातार करिए, 2 गज की दूरी का प्रयोग लगातार रखिए। हमारा जो पुराना सिस्टम है दूर से नमस्ते करने का, दूर से राम राम, दूर से सलाम करने का, उसको जो है अडॉप्ट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इंडिया इजराइल ये इस नई टेक्निक पर काम कर रहे हैं, इसके ट्रायल हो चुके हैं, और जल्द ही ये जो
जो कोरोना सेंसर्स हैं, कोरोना सेंसोमीटर जो हैं, वो जल्दी जो हैं वो हमारे बीच में होंगे। उधर अटल टनल के खुल जाने से जो है लाहौल स्पीति की जो वैली है वो अब नई दुनिया की ओर को जो है उसने कदम बढ़ा दिया है। वहाँ पर्यटन की संभावना, आर्थिकी की संभावना बढ़ गई हैं। आज वहाँ 2 पुलों का माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी उद्घाटन करेंगे। एक तो दारचा का पुल और एक पलचान का पुल। दारचा का पुल जो है मनाली लेह मार्ग पर सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज है। 360 मीटर के आसपास इसकी जो है लंबाई है। इसको जो है उद्घाटन इसका होना था अटल टनल के साथ ही उससे 2 दिन पहले, लेकिन उसमें कोई दिक्कत थी तो अब वो दिक्कत दूर कर ली गई है। पलचान के पुल पे हालांकि ट्रैफिक जारी है। अटल टनल की सारी जो ट्रैफिक है उसी पुल से जारी है। स्वयं प्रधानमंत्री महोदय, रक्षा मंत्री महोदय और तमाम दूसरे अन्य गण्यमान्य व्यक्ति जो थे वो उसी से होकर जो अटल टनल का पहले जो साउथ पोर्टल का उद्घाटन करने गए और वहाँ से भी क्रॉस करके नॉर्थ पोर्टल गए और सिस्सू में जनसभा की। लेकिन आधिकारिक रूप से आज इसका उद्घाटन जो है हो जाएगा। कुल मिला के 42 इस तरह के ब्रिजेज हैं जिनका रक्षा मंत्री जो है अलग अलग जगहों पर उद्घाटन करेंगे। नॉर्थ ईस्ट में, JNK में, उत्तराखंड में, हिमाचल में। तो हिमाचल के भी 2 पुल हैं इस पूरे मामले पे। और दूसरी ओर जो है अटल टनल के खुल जाने से जो है रोहतांग का महत्व कम ना हो, रोहतांग को पर्यटन की दृष्टि से जो है स्टेबल रखा जाए। हालांकि ऐसा होगा नहीं कि उसका महत्व कम होगा, क्योंकि जिनको बर्फ देखनी है, जिनको रोहतांग की एडवेंचरस लाइफ देखनी है वो वहाँ जाएंगे। लेकिन अब उसमें एक नया जो है वैल्यू ऐड होने वाली है। वो ये है कि अब 540 करोड़ की लागत से जो है सरकार ने एक वहाँ पे रोप वे प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। लंबे समय से ग्रीन ट्रिब्यूनल इस तरह की जो है आदेश दे चुका था और बाकी कवायद इसकी चली थी। तो अंततः जो है ये फाइनल हो गया है और 540 करोड़ रुपए का इस पर खर्चा आएगा और 2 साल के भीतर जो ये है बन के तैयार हो जाएगा। तो अब आप रोहतांग को जो है ऐसे ऐसे भी नहीं चढ़ना पड़ेगा। अब ये कोठी में आप जो है इस रोपवे प्रोजेक्ट का जो है आनंद ले सकते हैं। कोठी से सीधे रोहतांग जाएगा और वापसी पे जो है इधर आ जाएगा। तो ये लगातार चीज़ें जो हैं चल रही हैं। और स्विस बैंक ने भी जो है दूसरी जो लिस्ट है इंडिया को जारी कर दी है जिनके वहाँ पे खाते हैं उन लोगों की। ये अलग बात है कि अभी हमारे पास पहली लिस्ट का पता नहीं कि कौन है कौन नहीं है। सरकार ने उसको भी दबा के रखा है, जबकि मुद्दे जो हैं ये बहुत प्रभावी रहे थे चुनावों में। लेकिन पहली लिस्ट के बाद दूसरी भी स्विस बैंक ने जो है वो दे दी है और एक करार हुआ है 86 देशों के साथ। उसके तहत जो है हर साल स्विस बैंक इस तरह की लिस्ट जो है वो जारी करवाता है नियमित अंतराल पर, कभी साल के बाद, कभी 2 साल के बाद। तो ये दूसरी लिस्ट जो है 86 नेशन को दी गई, जिसमें भारत का भी एक हिस्सा है। भारत के लोगों के भी जो है सूचना है। लेकिन ये कौन लोग हैं कौन नहीं, इसको जग जाहिर करने का जो काम है वो सरकार का है। और सरकार कब करती है कब नहीं करती है ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जो पहली लिस्ट आई थी वो भी अभी ज़ाहिर नहीं है। तो सरकार अपने हिसाब से काम करेगी। हिमाचल लौटते हैं जी। अगर आपको दिल्ली से लौटना है हिमाचल, तो अभी आपको ट्रेन से जो है दिल्ली से ऊना आने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। किसान आंदोलन के चलते ये ट्रेन पहले से, जो जनशताब्दी ट्रेन चलती है दिल्ली और ऊना के बीच में, वो पहले से जो है रद्द है और वो अम्बाला तक ही आ रही है, अम्बाला से ही वापस जा रही है। तो अभी वो जो है अगले 3-4 दिन तक, सोमवार तक वो ट्रेन जो है नहीं आएगी। सोमवार को दोबारा रिव्यू किया जाएगा पोजीशन को, और अगर ठीक हुई तो उसके बाद जो उसको अम्बाला से चंडीगढ़ होते हुए ऊना लाया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है किसान आंदोलन के चलते इसे अम्बाला तक ही रखा गया है, क्योंकि सिक्योरिटी का आगे जो उतना ज़्यादा इंतजाम नहीं है। तो आज जैसे कि मैंने आपको सुबह भी बताया कि मंडी में कांग्रेस की रैली है। कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस के जो CLP के लीडर हैं और तमाम बड़े नेता जो है आज मंडी में गरजेंगे किसान सम्मेलन के बहाने। और किसान बिल तो एक बहाना होगा, निश्चित तौर से निशाना जो है वो BJP रहेगी और मुख्यमंत्री भी रहेंगे, क्योंकि उनका गृह जिला है। तो कई चीज़ें जो है सामने आएंगी, इस पर तमाम लोगों की नज़र है। हम लोग भी आपको जो है कोशिश करेंगे उस समारोह की झलकियाँ जो अगर आपको लाइव हम प्रस्तुत कर सकें तो हम आपको दिखाएंगे जी। और ये जो है कांग्रेस की, हालांकि एक पहलू, ये दूसरा पहलू ये है कि कांग्रेस के जो यूथ कांग्रेस के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें बड़े पैमाने पर धांधली सामने आई है। 3,58,000 जो सदस्यता है उसमें से 2 लाख को होल्ड कर लिया गया उसके चलते। हालांकि इसी महीने के अंत तक जो है कांग्रेस का कहना है कि सूची जारी हो जाएगी, अध्यक्ष के जो चुनाव हैं वो संपन्न हो जाएंगे, सूची जारी हो जाएगी। लेकिन अभी स्थितियाँ ऐसी हैं कि 2 लाख जो है मेंबरशिप जो है वो होल्ड कर ली गई है। और मज़ेदार बात है कि हमीरपुर जिला के एक विधायक के बेटे को भी यूथ कांग्रेस का मेंबर जो है वो दर्शा दिया गया। तो ये बताता है कि किस तरह से जो है साइबर टेक्निक्स का इस्तेमाल जो है चुनाव में जो है साम दाम दंड भेद की नीति पे हो रहा है और मेंबरशिप किस तरह से बढ़ाई गई। इस मेंबरशिप को लेकर शुरू से ही सवाल रहे हैं और कांग्रेस के भीतर भी सवाल रहे हैं। सवाल खैर BJP के भीतर भी जो है वो
धधक रहे हैं। खासतौर से ज्वालामुखी जो है एक बार फिर से सक्रिय हो गया है बीजेपी का, और ज्वालामुखी में अब युवा जो विंग है बीजेपी का उसके 2 अध्यक्ष हो गए हैं, एक हाईकमान ने और एक जो है मंडल की वजह से चुना। दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं कि मैं असली, लेकिन इस बहाने जो है फिर से पुरानी जो लड़ाई है ज्वालामुखी बीजेपी की वो सामने आ गई है, और लगता है कि इस बार जब ये ज्वालामुखी धधकेगा तो इसकी आंच कुछ और ज़्यादा तेज होगी, क्योंकि लगातार इस ज्वालामुखी को दबाने का प्रयास किया जा रहा था। और आप जानते हैं कि ज्वालामुखी को जितना हम दबाने की कोशिश करते हैं वो उतने जोर से लावा बाद में फटता है। तो कब तक फटेगा कब तक नहीं, इसका इंतजार करना होगा, लेकिन फटेगा जरूर लावा ऐसा लगता है, क्योंकि लगातार वहाँ लावा जो है धधक रहा है भीतर ही भीतर, और उसमें और मसाले जो हैं वो अलग अलग गुट डाल रहे हैं। ये युवा मोर्चा के जो पदाधिकारी हैं, ये मंडल के जो पदाधिकारी महज मोहरे हैं, और असली चाल चलने वाले कौन लोग हैं वो आप भी जानते हैं। तो अभी देखिए क्या है, 1-2 दिन में बयान आएगा और क्या होता है क्या नहीं होता है। तो ये जो है दिक्कत वाला काम जो है वहाँ पे बीजेपी में लगातार दिक्कत जो है वो बनी हुई है। और इसके अलावा जो एक बड़ी खबर है वो ये आ रही कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो है अब विस्तार की कवायद शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है तमाम मंत्रियों के विभागों की जो है समीक्षा जो है पिछले 1 महीने से शुरू कर रखी थी, और उसके बाद 10 जो प्रमुख मंत्रालय थे उनके मंत्रियों को जो है, और उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर थे उनको भी, और उनके जो स्टेट मिनिस्टर थे MOS जो थे उनको भी बुला के जो है बाकायदा 2 दिन तक उनकी ब्रीफिंग ली गई है। और उसके बाद ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि अब जो है ये इस तरह से चीज़ें हो रही, क्योंकि देखिए अब माननीय रामविलास पासवान भी सड़धार गए हैं, सुरेश अंगड़ी भी नहीं है, कुछ सीटें वैसे खाली पड़ी हैं। तो रिशफल बड़े लंबे समय से पेंडिंग है, कोरोना काल में ये नहीं हुआ। ये अलग बात है कि यहाँ पे जो है कोरोना काल में मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार लंबे समय से अटका हुआ है, और माना जा रहा है कि इसमें हिमाचल को एक और तोहफा मिल सकता है। अनुराग ठाकुर को जो है प्रमोट किया जा सकता है। अभी वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं और उनको फुल कैबिनेट दर्जा जो है वो दिया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो वो जो है शांता कुमार जगत प्रकाश नड्डा के बाद तीसरे जो हैं फुल फ्लेज्ड कैबिनेट मिनिस्टर होंगे हिमाचल प्रदेश से। हालांकि कांग्रेस से भी जो है हमारे पास वीरभद्र सिंह वहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, सुखराम जो है राज्य संचार मंत्री रह चुके हैं। तो ये बीजेपी की अगर बात करें तो शांता कुमार फुल फ्लेज्ड कैबिनेट मिनिस्टर थे पहले, उसके बाद जगत प्रकाश नड्डा, और अब जो है अनुराग ठाकुर जो है अगर उनको प्रमोट किया जाता है, जैसे कि संभावना है, ऐसा लग रहा है कि उनको प्रमोट किया जाएगा, तो फिर वो बीजेपी के भीतर जो तीसरे फुल फ्लेज्ड कैबिनेट मिनिस्टर होंगे हिमाचल प्रदेश से। ये बातें हुई जी नीति की, राजनीति की, और कोरोना की भी बात करेंगे। अभी चलते चलते आपको जो है खेल का भी थोड़ा बता दें कि कल दिल्ली कैपिटल्स ने जो है राजस्थान रॉयल्स को हराकर जो है IPL में जो अपनी जीत की हैट्रिक पूरी की है। और आज जो है आज फिर से हाई पावर मुकाबला है, धोनी और विराट कोहली की टीमों के बीच में मुकाबला है, और ये दुबई में खेला जाएगा। दोनों टीमें जो है अभी प्लेऑफ के दौड़ में बनी हुई हैं और निश्चिंत नहीं है। बेंगलुरु ने 5 मैच खेले हैं, उसमें से 3 जीते हैं उसने, और टेबल टैली में जो बेंगलुरु जो दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता का 5वें नंबर पे, चेन्नई 6ठे नंबर पे, उसने 6 मैच खेले हैं और 2 जीते हैं। तो ये अगर आज का मैच चेन्नई जीतती है तो वो 7 मैच जीत के 6 नंबर हो जाएंगे उसके, और बेंगलुरु के जो है 6 मैच खेल के 6 नंबर रहेंगे। और अगर RCB जीतती है तो निश्चित तौर से टेबल पॉइंट में जो है ऊपर चली जाएगी, और कोलकाता से उसका स्थान जो ऊपर हो जाएगा। तो अंतिम 4 की जो टैली फिलहाल जो है वो अभी फाइनल नहीं है, लेकिन मोटा मोटी लग रहा है कि दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलुरु और चेन्नई के बीच में जो है मुकाबला है। राजस्थान 6 मैच जीत के जो है, हालांकि उसके भी 4 नंबर है, चेन्नई के भी 4 नंबर हैं, लेकिन राजस्थान जो है लास्ट के सेकंड लास्ट नंबर पर है, और पंजाब जो है सबसे अंतिम नंबर पे है। और पंजाब का जो अगला मुकाबला होगा वो करो या मरो वाला होगा। और दूसरा जो एक और IPL की जो हाईलाइट्स है वो ये है कि डेविड वार्नर ने जो है 50 लगाने के 50 पूरे कर लिए। जी हाँ, 50 लगाने के IPL में जो है 50 पूरी कर लिया। 50 पे जो है उनके अर्धशतक हो गए, 50 अर्धशतक उनके IPL में हो गए। ऐसा करने वाले वो IPL में पहले खिलाड़ी हैं। हालांकि रन्स के हिसाब से, छक्कों के हिसाब से, अलग अलग क्वार्टर्स के हिसाब से कई और खिलाड़ी भी उनसे आगे हैं, लेकिन 50 स्कोर करने के मामले में उन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया है। और ये उनका जो पिछले कल जो उन्होंने 50 बनाई उसमें जो है वो ये उनकी 50वीं 50 था जी। और उनके बाद इसमें जो है विराट कोहली हैं, उन्होंने जो है 42 बार जो है 50 मारी है 174 पारियों में। तो बहुत पीछे हैं, 8 50s अभी का फ़र्क है। और उसके बाद सुरेश रैना है और मुंबई इंडियन के कप्तान रोहित शर्मा है, इन्होंने दोनों 39 बार जो है 50 टच किया है। तो
तो अभी रोहित के पास तो मौका है, लेकिन इस आईपीएल में वो पूरा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे देखना होगा। लगता नहीं है, क्योंकि इतने मैच ही नहीं बचे हैं जितनी छुट्टी बची है उनके लिए। और सुरेश रैना का जो है ऑलमोस्ट जो है अभी तक वो दिखे नहीं है टीम में, जो है वो वापस आ गए थे इंडिया, उसके बाद उनका कोई जो है पता नहीं है। तो पंजाब का जो कोलकाता के खिलाफ जो है वो मुकाबला होगा, वो करो या मरो वाला होगा, और ये जो है तय करेगा। ये शनिवार का जो मुकाबले हैं ये करो या मरो के ही है एक तरह से, और देखिए क्या होता है जी। और अब धोनी और जो विराट है उनके ऊपर जो है वो पूरा जो है दारोमदार रहेगा। अब चलते चलते कोरोना का अपडेट ले लेते हैं। देश में इस समय जो है 69,46,598 टोटल केसेस हो चुके हैं। सुबह 8 बजे तक का अपडेट है ये, और 1,06,925 जो है हमारे पास डेथ हो चुकी है। 59,46,371 लोग जो है रिकवर होकर सुबह 8 बजे तक जो है घर जा चुके थे। बेसिकली सुबह 8 बजे हम इसको बोलते हैं, लेकिन ये रात 9 बजे का आंकड़ा होता है। और हिमाचल की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 16,980 मरीज इस वक्त तक आ चुके हैं सामने। 202 पिछले कल आए थे, 400 लोग रिकवर हुए थे। अभी हमारे पास 2,859 लोग जो है वो एक्टिव हैं, और हमारे पास 240 डेथ हो चुकी हैं। इसी महीने जो 59 डेथ हुई हैं, पिछले कल 7 डेथ हुई थी। लगातार जो मौतों का आंकड़ा है वो हमारे पास बढ़ रहा है। एकमात्र जिला जो अछूता था मौतों से वो लाहौल स्पीति था। कल वहाँ भी केलंग में एक मौत जो है हो गई है, एक बुजुर्ग महिला की जो तिंदी की रहने वाली थी। और किन्नौर से जो एक थोड़ा परेशान करने वाला मामला है वो ये आया है कि कानम की एक महिला की जो मौत हुई है वो उस परिवार में एक हफ्ते यानी 10 दिन के भीतर, एक हफ्ते 10 दिन के भीतर जो है वो दूसरी मौत है उसी परिवार की। उससे पहले उस महिला का बेटा पॉजिटिव आया था, उसकी डेथ हो गई थी। संक्रमण फैला परिवार में, माँ को हुआ, अब माँ की भी डेथ हो गई है। ये अपने आप में परेशानी वाली बात है। ये पूरे हिमाचल में अपनी तरह का पहला मामला है कि एक ही परिवार में कोरोना से जो है 2 लोगों की डेथ हुई हो, और ये डेथ तो 10 दिन के स्पैन के भीतर हो गई। तो निश्चित तौर से आपको अभी बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। सावधानी बरतेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे। और इसको आप शेयर कर दीजिए। और सावधानी, सबसे बड़ी सावधानी है कि 3 मंत्र आपके पास है। बाकी जो दवा आएगी और वैक्सीन आएगी, जब आएगी तब आएगी, लेकिन जब तक ये नहीं आती तब तक आपके पास 3 मंत्र हैं। एक, आप मास्क लगा के रखिए। दूसरा, आप जो है 2 गज की दूरी रखिए। अगर आपने मास्क लगाया, जिससे आप बात कर रहे हैं उसने मास्क लगाया, और दोनों आप 2 गज की दूरी पे हैं, तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपके ऊपर जो है संक्रमण का शिकार, अटैक नहीं हो सकता कभी भी आपके ऊपर। और हाथ जो है समय समय पर धोते रहिए। वो तो आप वैसे भी धोते रहेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग ऐसे नहीं है कि हाथ धोते नहीं हैं। और अगर आप कम धोते हैं तो थोड़ा ज़्यादा उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए, क्योंकि आपकी सेहत के लिए है। और मास्क लगा के रखिए। और मास्क को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां हैं, तो कोशिश कीजिए कि ट्रिपल लेयर वाला मास्क घर में ही, ट्रिपल लेयर वाले तो 1 लेयर, दूसरी लेयर, उसके अंदर तीसरी लेयर, इस तरह का जो मास्क है वो आपके भीतर जो संक्रमण को जाने से रोक सकेगा। और ख्याल इस चीज़ का रखिए कि आपने मास्क लगाया, सामने वाले ने लगाया, तो भी आपकी सेफ्टी नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति से कि अगर आपने मास्क लगाया लेकिन आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति संपर्क करना चाह रहा है जिसने मास्क नहीं लगाया, तो उस व्यक्ति को कह दें कि भैया बाद में बात कर लेंगे, अभी जरा आप अपना मास्क लगाइए। और दूसरा कुछ लोग जो ताबीज की तरह जिन्होंने पहना होता है मास्क ना, वो आपसे चाहे बात करे चाहे ना करे, जहाँ भी दिखे उसको प्यार से आग्रह कर दीजिए कि इस ताबीज को थोड़ा ऊपर ले आइए, ताकि ये वास्तव में आपका सुरक्षा कवच बन सके। ये किसी चेले चपाटे या तांत्रिक और साधु महात्मा का दिया हुआ ताबीज़ नहीं है कि आपने गले में डाला और आपको कुछ नहीं होगा। ये आपको जो है नाक और मुंह जो है इसको कवर करना पड़ेगा। और अगर आप चश्मा लगाते हैं या स्पेक्स पहनते हैं, नज़र की ऐनक लगाते हैं, तो तब तो आपको और भी सोने पे सुहागा है, फिर आपको और भी जो है संक्रमण का जो अंदेशा है वो बिल्कुल नगण्य हो जाएगा। तो आप बहुत बहुत अपना ख्याल रखिए जी। और चीज़ें अभी रिलैक्स नहीं हैं, जीवन को हमने जो है अब इस तरह से जीना है, साथ में साथ साथ चलता रहेगा। आप इसको मौका मत दीजिए संक्रमण को। ये आपके ऊपर, जब तक आप मौका नहीं देंगे तब तक आपके ऊपर प्रहार नहीं करेंगे। संक्रमण की एक खासियत ये है। तो इसी खासियत को जो है उसकी कमजोरी और अपनी शक्ति के रूप में आप जो है स्थापित करें। बहुत बहुत शुक्रिया। दिन भर आपसे मुलाकात होती रहेगी और तमाम खबरें आज मंडी पे नजर रहेगी हमारी। मंडी में कांग्रेस क्या करती है, क्योंकि कई निशाने होंगे। और दूसरा एक जो बड़ा इशू आ रहा है किसानों का, वो मक्की को लेकर आ रहा है। मक्की के दाम जो इस बार औंधे हो गए हैं, 50% लुढ़क गए हैं। पिछले साल मुझे याद है 2000 से 2200 के बीच में जो है प्रति क्विंटल मक्की बिकी थी, लेकिन अभी जो है 800 से 1000 के बीच में रेट आ गया। अच्छी फसल हुई थी, लेकिन अच्छी फसल का जो आनंद था, जो जोश था, वो काफूर हो गया। किसानों को 800 से 1000 रुपये के बीच में जो है जो आड़ती हैं, जो व्यापारी हैं, वो इसका मूल्य दे रहे हैं। तो किसान हताश हैं। सरकार ने जो है 1888 रुपये इसका जो है MSP तय कर रखा है। तो किसान बिल की बहस अपनी जगह है, होती रहेगी, सड़कों पर प्रदर्शन होते रहेंगे, लेकिन तुरंत प्रभाव से प्रदेश सरकार को जो करना चाहिए वो ये करना चाहिए कि जो
आपको जो है तुरंत प्रभाव से सरकार को जो है अपन इसकी खरीद करनी चाहिए। किसान 800 रुपये में, 1000 रुपये में अपनी मक्की क्यों बेचे जब आपने 1800 रुपये से ऊपर का जो है दाम उसका रखा हुआ है, तो सरकार खरीदे। अदरवाइज ये लूटने वाला काम है। किसान बिल को लेकर क्या रहेंगे क्या नहीं, एक लंबा चौड़ा विषय है। ये हम जैसे भी एक्सपर्ट नहीं, इसके एक्सपर्ट्स इस पे जो है लगातार बहस कर रहे हैं, हम उसको पढ़ते हैं, आप पढ़ रहे हैं, और उसके बिहाफ पे हम कुछ चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो समझ में आती है वो ये है कि ये सीधे सूधे जो है किसान को लूटने का कार्यक्रम है। यही मक्की जो है अलग अलग रूपों में जब आएगी तो बहुत ज़्यादा उसके दाम हो जाएंगे, लेकिन किसान से बिल्कुल कौड़ियों के भाव खरीदा जाएगा, ये संभव नहीं है। अगर चीज़ों का मूल्य बढ़ता है तो किसान को उसका सीधा रूप जो है लाभ मिलना चाहिए। लेकिन ये बड़ी मज़ेदार बात है कि बाकी रेट्स जो है मक्की के जो दूसरे बाई प्रोडक्ट्स हैं वो कम नहीं हुए हैं, वो बढ़ रहे हैं, लेकिन मक्की का रेट जो है कम हो गया, क्योंकि किसान से खरीदनी है। जब खरीद के आड़ती के पास चली जाएगी, उसके गोदाम में चली जाएगी, तो महंगी हो जाएगी। ये कौन सा लॉजिक है, ये समझ में नहीं आया। इस लॉजिक को कम करना होगा। किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, सरकार खरीदे। 1888 रुपये का जो एमएसपी है उस पर सरकार खरीदे, और इसके लिए क्रय केंद्र खोले जाएं, और वहाँ पे आप किसान अपनी मक्की बेचे, बात खत्म। सरकार को जहाँ बेचनी है, जिस भाव से बेचनी बेचे, लेकिन किसान को वो भाव तो कम से कम मिलना चाहिए जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो आपने तय किया है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसलिए तय किया जाता है कि अगर उससे कम कीमत पे है तो सरकार खरीदेगी, तो सरकार खरीदे आके। भाषणबाजी छोड़ दें, कांग्रेस काली है, हम गोरे हैं, बीजेपी काली है, कांग्रेस गोरी है, इन चीज़ों ये चीज़ें फालतू हैं। इन चीज़ों का लोगों को कोई लाभ नहीं है। वास्तविकता ये है कि जिस किसान ने कमर तोड़ मेहनत करी उसको उसका लाभ मिलना चाहिए। इसलिए मक्की को लेकर हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में क्रय सेंटर जो है वो तुरंत क्रियाशील होने चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री से हम व्यक्तिगत रूप से भी इस मुद्दे को उठाएंगे। वो सुनते हैं इन चीज़ों को, और वो हितैषी हैं, जनहितैषी हैं, लेकिन समस्या वहाँ आती है कि सारी चीज़ें वो डंडा मार के कहाँ तक करवाएंगे। उनको एक जो है एक निर्देश देना होता है, एक आदेश देना होता है, उसकी पालना नीचे तक अगर ढंग से नहीं होगी तो समस्या आ जाएगी जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका इस जुड़ाव के लिए। और ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है जी मक्की किसानों का, खासतौर से लोअर हिमाचल में, तो इसका ध्यान रखे सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया जी। इसको शेयर कर दीजिएगी, मैडमॉक जी, इसको शेयर कर दीजिएगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका।